हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपी टेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रही हूँ। 2022 वाले पेपर से मैंने शुरुआत की है। 2022 वाला पेपर करवाया है, 2019 वाला पेपर करवाया है, 2018 वाला पेपर करवाया है। यानी कुल 3 वीडियो आ चुके हैं और इन तीनों पेपर के ईवीएस के क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ। तो यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आज जो पेपर मैं लेकर आई हूँ ये पेपर है 2017 वाला। तो इसमें जो ईवीएस के क्वेश्चन हैं उनको मैं सॉल्व करवाऊंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा पेपर 2 के लिए एसएसटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मैं सॉल्व करवा रही हूँ। तो यदि आप पेपर 2 भी देने वाले हैं और आपका सब्जेक्ट एसएसटी है तो वो वीडियो भी जरूर देखिएगा, क्योंकि पेपर 2 में एसएसटी का बहुत ही बड़ा महत्व है। 60 प्रश्न पूछे जाते हैं 60 नंबर के, और यदि आप एसएसटी में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते तो ये आपके फेल होने की वजह बन सकता है। तो लेवल 2 में यदि आपका सब्जेक्ट एसएसटी है तो वो वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? पहला विकल्प है ग्रीन ट्रिब्यूनल, दूसरा है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, तीसरा है केंद्रीय जल आयोग और चौथा है सर्वे ऑफ इंडिया। अब यदि आपने 2019 वाला वीडियो देखा है, यानी जो जिसमें मैंने 2019 वाला पेपर सॉल्व करवाया है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि 2019 वाला जो पेपर था उसमें 2017 वाले पेपर के आधे से अधिक प्रश्न पूछे गए थे। ये पेपर 2017 वाला है। यही प्रश्न दोबारा से 2019 में पूछ लिए गए थे। 1-2 प्रश्नों का अंतर भले ही हो, 3-4 प्रश्नों का अंतर हो सकता है, आधे से अधिक यही प्रश्न थे। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर के पेपर को पढ़ना जरूरी है। तो पूछा गया है कि भारत में कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? तो वह है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। सितंबर 1974 में गठित यह एक वैधानिक संगठन है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है। पहला है सिसिली में, दूसरा है हवाई में, तीसरा है एंडीज में और चौथा है रॉकीज में। तो कोटोपैक्सी एक ज्वालामुखी है, जागृत ज्वालामुखी, जो एंडीज में स्थित है। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो एंडीज पर्वतमाला है ये विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है जो दक्षिण अमेरिका में फैली हुई है। तो ये भी याद रखिएगा, और इसमें ही कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? वही प्रश्न है, यही प्रश्न 2019 में पूछे गए थे। पहला विकल्प है गंगा, दूसरा है यमुना, तीसरा है ब्रह्मपुत्र और चौथा है सिंधु। तो तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र के नाम से। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के पठार से निकलती है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। पहला है शाकाहारी, दूसरा है मांसाहारी, तीसरा है जीवाणु और चौथा है मांसाहारी या शाकाहारी। तो घास भूमि क्षेत्र पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं मांसाहारी। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नजदीक है। पहला विकल्प है समताप मंडल, दूसरा है क्षोभ मंडल, तीसरा है मध्य मंडल और चौथा है आयन मंडल। तो वायुमंडल का प्रमुख स्तर बताना है जो पृथ्वी तल के नजदीक है, तो वह है क्षोभ मंडल। मौसम संबंधी सभी घटनाएं इसी मंडल में संपन्न होती हैं।
जैसे कि बारिश होना, आंधी तूफान, ये सभी इसी में संपन्न होता है। ये वायुमंडल की सबसे निचली परत है। क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल होती है। समताप मंडल में ही ओजोन परत स्थित है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। ये बातें साथ में रिलेट करके आप लोग याद करते चलिए। रिलेटेड हैं। समताप मंडल में ओजोन परत, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, इतनी बातें आपको याद रखनी है। तो समताप मंडल में ओजोन परत है। ओजोन परत जो है हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है। और ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। अब समताप मंडल के ऊपर मध्य मंडल है। मध्य मंडल के ऊपर ताप मंडल और ताप मंडल के ऊपर बहिर्मंडल। तो ये भी साथ में याद रखिएगा। इसमें आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? पहला विकल्प है 3, दूसरा विकल्प है 4, तीसरा विकल्प है 5 और चौथा है 6। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और 5 स्थायी सदस्यों में कौन कौन शामिल है? चीन, रूस, फ्रांस, अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम। और 10 अस्थायी सदस्य भी हैं, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। पहला विकल्प है पश्चिम बंगाल में, दूसरा है गुजरात में, तीसरा है राजस्थान में और चौथा है असम में। तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है और जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं। इतना याद रखिएगा और याद आपको होता चलेगा साथ में। इसके अलावा राजस्थान में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, पक्षी अभ्यारण्य केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य भी है, तो ये भी याद रखिएगा। अब आपसे पूछ लिया जाए कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है असम में। और ये एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है और ये एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। पश्चिम बंगाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है, जो अपने मैंग्रोव वन और बंगाल बाघों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये जो प्रसिद्ध हैं इनके नाम याद रखिएगा, यही पूछ लिए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में कौन सा है? उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। पहला विकल्प है एटीपी, दूसरा है सूर्य प्रकाश, तीसरा है डीएनए और चौथा है आरएनए। तो पारिस्थितिक तंत्र की बात हो रही है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत पूछा गया है सूर्य प्रकाश, सनलाइट। दूसरा विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, एग मार्क का संबंध है। पहला विकल्प है गुणवत्ता से, दूसरा है पैकेजिंग से, तीसरा है संसाधन से और चौथा है उत्पादन से।
तो एगमार्क का संबंध जो है ये गुणवत्ता से है, क्वालिटी। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। एगमार्क जो है ये भारत में कृषि उत्पादों पर कार्यरत एक प्रमाणन चिन्ह है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। पहला विकल्प है उत्तर प्रदेश में, दूसरा है मध्य प्रदेश में, तीसरा है बिहार में और चौथा है पश्चिम बंगाल में। तो आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है पश्चिम बंगाल में। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में हावड़ा ब्रिज स्थित है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता में हावड़ा ब्रिज, और ये हुगली नदी पर बना हुआ है, तो ये याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। पहला है 1960 में, दूसरा है 1962 में, तीसरा है 1972 में और चौथा है 1975 में। तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम ये पारित किया गया था 1972 में। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 9 सितंबर 1972 को भारत की संसद द्वारा लागू किया गया था, जिससे कि पशुओं को शिकार से बचाया जा सके और पौधों की सभी प्रजातियों को संरक्षित किया जा सके। तीसरा विकल्प इसमें सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को कहते हैं। पहला विकल्प है प्रकाश संश्लेषण, दूसरा है आसवन, तीसरा है किण्वन और चौथा है स्टेरिलाइजेशन। तो दूध से दही बनने की प्रक्रिया किण्वन कहलाती है। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण क्या है? इसके द्वारा हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और खनिजों को अवशोषित करके अपना भोजन बनाते हैं। तो यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। आसवन क्या है? यह चयनित क्वथन और संघनन का उपयोग करके एक तरल को परिष्कृत या शुद्ध करने की प्रक्रिया है। और स्टेरिलाइजेशन यानी कीटाणु शोधन, तो यह वह प्रक्रिया है जिसमें हम जैविक एजेंटों के सभी रूपों जैसे जीवाणु, विषाणु और अन्य छोटे सूक्ष्म जीवों को समाप्त करते हैं या हटाते हैं या निष्क्रिय करते हैं। तो इनके बारे में भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? पहला विकल्प है जर्मनी, दूसरा है यूनाइटेड किंगडम, तीसरा है यूएसए और चौथा है यूएसएसआर। तो मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है यूएसएसआर, यानी वर्तमान में अब रूस। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तब ये सोवियत संघ था, ये भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्रुव तारा कहा जाता है। पहला है उत्तरी तारे को, दूसरा है दक्षिणी तारे को, तीसरा है पूर्वी तारे को और चौथा है पश्चिमी तारे को। तो ध्रुव तारा कहा जाता है उत्तरी तारे को। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। ध्रुव तारा जो है ये हमेशा पृथ्वी के अक्ष के उत्तर दिशा में स्थित होता है, ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। पहला विकल्प है 1972 में, दूसरा है 1973 में, तीसरा है 1981 में और चौथा है 1985 में। तो प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था 1973 में। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। बाघों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। फूलों की घाटी अवस्थित है। पहला विकल्प है जम्मू कश्मीर में, दूसरा है हिमाचल प्रदेश में, तीसरा है सिक्किम में और चौथा है उत्तराखंड में। तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। चौथा विकल्प सही हो जाएगा। शांत घाटी केरल में है, ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वयस्क मनुष्य में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? पहला है 305, दूसरा है 275, तीसरा है 206 और चौथा है 175। तो वयस्क मनुष्य की बात हो रही है, तो 206 होती है अस्थियों की संख्या, हड्डियां। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। पहला विकल्प है न्यूयॉर्क, दूसरा है सिडनी, तीसरा है एम्स्टर्डम और चौथा है नागासाकी। तो ग्रीन पीस का मुख्यालय कहाँ पर है? एम्स्टर्डम में। और एम्स्टर्डम कहाँ पर है? नीदरलैंड में। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न दिया गया है, प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान फिल करना है का ऑक्सीकरण एवं का अपचयन होता है। पहला विकल्प है जल NADP, दूसरा है NADPH2, CO2, तीसरा है CO2, जल और चौथा है CO2, NADPH2। अब ये यहाँ पर NADP लिखा है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट। यह एक महत्वपूर्ण सह एंजाइम है, तो इसमें आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। LPG के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? वही प्रश्न है जो 2019 वाले पेपर में मैंने कराई थी। जिसने भी वीडियो देखा है उसे पता होगा। तो LPG के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है, यानी जो असत्य है वह हमें बताना है। पहला है यह एक स्वच्छ ईंधन है, दूसरा है यह उच्च ऊष्मीय मान का है, तीसरा है यह नीले ज्वाला से जलने वाला है और चौथा है यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है। तो LPG यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यह स्वच्छ ईंधन है, सही है। यह उच्च ऊष्मीयमान का है, यह नीली ज्वाला के साथ जलता है, लेकिन यह मीथेन का उत्सर्जन नहीं करता। और इसमें लिखा है कि मीथेन का उत्सर्जन करने वाला है। असत्य बताना था तो चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज यानी प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है। पहला विकल्प है अरस्तु की, दूसरा है चार्ल्स डार्विन की, तीसरा है मेंडेल की और चौथा है रॉबर्ट हुक की। तो प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है चार्ल्स डार्विन की, दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मकर रेखा है, तो मकर रेखा है, यहाँ पर एन और लिखा हुआ है। और एक में यहाँ ये विकल्प जो है एक में 22 है, यहाँ गलत छपे हुए हैं थोड़े से। तो मकर रेखा जो है 22.5 साउथ, तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अवस्थित है। पहला विकल्प है जिनेवा में, दूसरा है हेग में, तीसरा है न्यूयॉर्क में और चौथा है पेरिस में। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में स्थित है, दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया। पहला विकल्प है 20 जनवरी 1950, दूसरा है 24 जनवरी 1950, तीसरा है 21 मई 1949 और चौथा है 13 नवंबर 1949। तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950 को, दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? पहला विकल्प है जयपुर, दूसरा है उदयपुर, तीसरा है जोधपुर और चौथा है अजमेर। तो पुष्कर मेला आयोजित किया जाता है अजमेर में, चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा, जयपुर के अजमेर में। और ये कार्तिक मेले के रूप में भी जाना जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? पहला विकल्प है UVA, दूसरा है UVB, तीसरा है UVC और चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो UVC किरणें होती हैं ये अत्यधिक हानिकारक होती हैं और ये त्वचा के कैंसर का कारण बन जाती हैं, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? पहला है प्रोटीन, दूसरा है मृदा, तीसरा है कवक और चौथा है फास्फोरस। तो कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? कवक, तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। गिर शेर परियोजना अवस्थित है। पहला विकल्प है गुजरात में, दूसरा है महाराष्ट्र में, तीसरा है उत्तर प्रदेश में और चौथा है मध्य प्रदेश में। तो गिर शेर परियोजना गुजरात में स्थित है, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। WWF से आशय है। पहला विकल्प है वर्ल्ड वाइड फंड, दूसरा है वर्ल्ड वॉर फंड, तीसरा है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड और चौथा है वर्ल्ड वॉच फंड। तो इसमें आपका तीसरा विकल्प सही है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड यानी कि विश्व वन्य जीव कोष। चलिए आगे बढ़ते हैं। आखिरी प्रश्न है, गंगा नदी निकलती है। पहला विकल्प है अरावली श्रेणी से, दूसरा है लद्दाख ग्लेशियर से, तीसरा है गंगोत्री ग्लेशियर से और चौथा है मिलाप ग्लेशियर से। तो गंगा नदी निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से, तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो ये पेपर था 2017 वाला। इसमें ईवीएस के जो क्वेश्चन थे उन्हें मैंने सॉल्व करवाया है। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसके पहले वाली वीडियो यदि नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।